भक्तों, आज हम पहुंचे हैं महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर, एक ऐसे धाम में जहां न्याय के देवता स्वयं खुले आकाश के नीचे विराजमान हैं। ये है शनि शिंगणापुर टेम्पल। यहाँ भगवान शनिदेव की स्वयंभू काली शिला बिना किसी छत के सदियों से सूर्य, वर्षा और हवा को साक्षी मानकर विराजमान है। ये वही धाम है जहां घरों में ताले नहीं लगाए जाते, जहां चोरी करने वाला स्वयं दंडित होता है, जहां 400 वर्षों से आस्था अडिग खड़ी है। कहा जाता है, अगर जीवन में साढ़े साती चल रही हो, अगर शनि की ढैया से परेशान हो, अगर मेहनत के बावजूद सफलता दूर हो, तो यहाँ एक सच्चे मन से किया गया दर्शन भाग्य की दिशा बदल सकता है। मंदिर की शिला पर तेल चढ़ाते भक्तों का दृश्य। भक्तों, शनिदेव दंड देने वाले देव नहीं हैं, वो कर्मों के न्यायाधीश हैं। और आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे शनि शिंगणापुर का 400 वर्ष पुराना रहस्य, बिना ताले वाले गांव की सच्चाई, यहाँ की प्रसिद्ध मामा भांजा पूजा, शनि दोष निवारण के उपाय और दर्शन से मिलने वाले अद्भुत लाभ। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि ये केवल यात्रा नहीं, ये है न्याय और विश्वास की कहानी। भक्तों, अब समय है उस कथा को जानने का जिसने एक साधारण गांव को विश्व प्रसिद्ध तीर्थ में बदल दिया। लगभग 400 वर्ष पहले महाराष्ट्र के वर्तमान अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के इस छोटे से गांव में लगातार कई दिनों तक भयंकर वर्षा हुई। नदी नाले उफान पर थे और उसी जल प्रवाह के साथ एक विशाल काला पत्थर बहकर गांव के पास आकर रुक गया। गांव के चरवाहों ने उस शिला को देखा। उत्सुकतावश एक चरवाहे ने लकड़ी से उस पत्थर को ठोकर मारी और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिला दिया। कहा जाता है कि उस शिला से रक्त बहने लगा। गांव में भय और आश्चर्य फैल गया। लोग समझ नहीं पाए कि ये साधारण पत्थर नहीं है। उस रात गांव के मुखिया को स्वप्न में एक दिव्य पुरुष के दर्शन हुए। गंभीर स्वर, तेजस्वी रूप, काला आभा मंडल। वो स्वयं थे न्याय के देव शनि महाराज। स्वप्न में शनिदेव ने कहा, ये शिला मेरा स्वरूप है, मुझे इसी स्थान पर स्थापित करो, मेरे ऊपर किसी प्रकार की छत मत बनाना। उन्होंने आगे कहा, मैं खुले आकाश के नीचे ही विराजमान रहूंगा। जो भी यहाँ सच्चे मन से आएगा उसे उसके कर्मों के अनुसार न्याय मिलेगा। अगले ही दिन गांव वालों ने उस शिला को पूरे विधि विधान से स्थापित किया और यही स्थान आज प्रसिद्ध है, शनि शिंगणापुर टेम्पल। तब से लेकर आज तक सदियों बीत गईं। आंधी आई, तूफान आए, वर्षा हुई, लेकिन शनिदेव आज भी खुले आकाश के नीचे विराजमान है। किसी ने छत बनाने का प्रयास किया तो बाधाएं आईं। मान्यता है कि स्वयं शनिदेव की इच्छा है कि वे प्रकृति को साक्षी मानकर ही विराजमान रहें। भक्तों, ये केवल इतिहास नहीं, ये आस्था की और यही कारण है कि आज भी लाखों श्रद्धालु यहाँ आकर अपने कर्मों का संतुलन पाने की प्रार्थना करते हैं। भक्तों, अब हम बात करेंगे उस धाम की 3 ऐसी विशेषताओं की जो इसे संपूर्ण भारत में अनोखा और चमत्कारी बनाती हैं। ये कोई साधारण मंदिर नहीं, ये आस्था, विश्वास और न्याय का जीवंत प्रतीक है। ये पावन स्थल है शनि शिंगणापुर टेम्पल। 1. छत रहित मंदिर, खुला आकाश, खुला न्याय। कैमरा ऊपर आकाश की ओर, फिर शिला पर फोकस। भक्तों, ये विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान शनिदेव खुले आकाश के नीचे विराजमान है। ना कोई गुंबद, ना कोई छत, ना कोई पारंपरिक गर्भगृह है। सदियों से सूर्य की किरणें, वर्षा की बूंदें और आकाश की छाया ही इनके ऊपर छत है। मान्यता है कि स्वयं शनिदेव ने आदेश दिया था, मुझे खुले आकाश के नीचे ही स्थापित किया जाए। ये हमें क्या सिखाता है? शनिदेव छुपकर नहीं, खुले रूप में न्याय करते हैं। उनके न्याय से कोई बच नहीं सकता। प्रकृति स्वयं उनके न्याय की साक्षी है। 2. मामा भांजा पूजा, अद्भुत और दुर्लभ परंपरा। मामा और भांजे द्वारा पूजा करते हुए दृश्य। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध पूजा है मामा भांजा पूजा। क्यों मामा भांजा? मान्यता है कि शनि दोष का प्रभाव पारिवारिक संबंधों पर पड़ सकता है, इसलिए इस पूजा में मामा और भांजा साथ बैठकर तेल, काले तिल और उड़द अर्पित करते हैं। ये पूजा विशेष रूप से की जाती है साढ़े साती से राहत के लिए, पारिवारिक क्लेश समाप्त करने के लिए, संतान सुख और समृद्धि के लिए। भक्तों, जब 2 पीढ़ियां साथ बैठकर शनिदेव से प्रार्थना करती हैं तो ये केवल पूजा नहीं, ये संबंधों की मजबूती का संकल्प बन जाता है। 3. बिना ताले का गांव, आस्था की सबसे बड़ी मिसाल। गांव के घरों, दुकानों और बैंक का दृश्य। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसने पूरे विश्व को चकित किया है। शिंगणापुर गांव को लॉकलेस विलेज कहा जाता है। यहाँ घरों में ताले नहीं लगाए जाते, दुकानों में ताले नहीं होते, यहाँ तक कि बैंक में भी पारंपरिक ताले नहीं लगाए गए। कहा जाता है, जो यहाँ चोरी करने की कोशिश करता है उसे शनिदेव स्वयं दंडित करते हैं। भक्तों, ये केवल डर नहीं, ये विश्वास है। ये विश्वास कि जब न्याय के देव स्वयं गांव के रक्षक हैं तो ताले की आवश्यकता ही क्या है। तो भक्तों, एक ऐसा मंदिर जहां छत नहीं, एक ऐसी पूजा जो रिश्तों को मजबूत करे और एक ऐसा गांव जहां ताले नहीं, क्या ये केवल संयोग है या शनिदेव की दिव्य उपस्थिति? इस प्रश्न का उत्तर शायद आपको यहां आकर ही मिलेगा। भक्तों, अब हम उस प्रश्न का उत्तर जानेंगे जो हर श्रद्धालु के मन में उठता है। क्या ये मूर्ति किसी ने स्थापित की थी या शनिदेव स्वयं यहाँ प्रकट हुए? कथा के अनुसार ये कोई साधारण स्थापना नहीं थी, ये था स्वयं प्रकट होना। जिस काली शिला का उल्लेख हमने पहले किया, वही शिला आज न्याय के देव का स्वरूप मानी जाती है। ये पवित्र स्थान है शनि शिंगणापुर टेम्पल।
कहा जाता है कि जब गांव के लोगों ने उस दिव्य शिला को हटाने की कोशिश की तो वो अपने स्थान से टस से मस नहीं हुई। फिर स्वप्न में शनिदेव ने आदेश दिया, मुझे इसी स्थान पर रहने दो, मेरे ऊपर किसी प्रकार की छत मत बनाना, मैं खुले आकाश के नीचे ही न्याय करूंगा। भक्तों, यही कारण है कि आज भी यहाँ कोई गर्भगृह नहीं है, कोई पारंपरिक मंदिर संरचना नहीं, सिर्फ एक चबूतरा और उस पर विराजमान काली शिला। मूर्ति पर तेल चढ़ाने की परंपरा, भक्त सरसों का तेल अर्पित करते हुए। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण परंपरा है शनिदेव पर सरसों का तेल चढ़ाना। तेल क्यों? मान्यता है कि तेल चढ़ाने से शनि दोष शांत होता है, साढ़े साती के प्रभाव कम होते हैं, जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, मानसिक शांति प्राप्त होती है। तेल चढ़ाते समय भक्त मन ही मन प्रार्थना करते हैं, हे न्याय के देव, हमारे कर्मों को संतुलित करें। आध्यात्मिक संदेश। भक्तों, यहाँ विराजमान शनिदेव हमें एक गहरा संदेश देते हैं। न्याय खुला है, पारदर्शी है, कर्मों का फल निश्चित है और ईश्वर से कुछ भी छुपा नहीं है। खुले आकाश के नीचे विराजमान शनिदेव मानो ये कह रहे हों, मैं प्रकृति को साक्षी मानकर तुम्हारे कर्मों का निर्णय करता हूँ। कैमरा ऊपर आकाश की ओर जाता है, सूर्य की किरणें शिला पर पड़ती हैं और यही कारण है कि सदियों से लाखों श्रद्धालु यहाँ आकर अपने जीवन के संघर्षों का समाधान खोजते हैं। भक्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, शनिदेव की पूजा कब करनी चाहिए और उन्हें क्या अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं? हम जिस पावन स्थल की बात कर रहे हैं, शनि शिंगणापुर टेम्पल, वहाँ विशेष तिथियों पर पूजा का अत्यंत महत्व माना जाता है। शनिदेव की पूजा मुख्यतः कब करें? 1 शनिवार। शनिवार शनिदेव का विशेष दिन माना जाता है। इस दिन तेल, काले तेल और उड़द अर्पित करने से शनि कृपा प्राप्त होती है। 2 अमावस्या। विशेषकर शनि अमावस्या पर पूजा करने से साढ़े साती और पितृदोष में राहत मिलती है। 3 शनि जयंती। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनि जयंती मनाई जाती है। इस दिन पूजा करने का फल कई गुना अधिक माना जाता है। 4 साढ़े साती गुढ़ैया के समय। जब जन्म कुंडली में शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही हो तो नियमित शनिवार व्रत और शनि मंदिर में दर्शन अत्यंत लाभकारी माने जाते हैं। शनिदेव का प्रिय भोग। शनिदेव सादगी और तप के प्रतीक हैं। उन्हें भव्यता नहीं, श्रद्धा प्रिय है। उनका प्रिय भोग है काले तेल, सरसों का तेल, उड़द दाल, काला वस्त्र, लोहे की वस्तु। इन वस्तुओं का संबंध शनि ग्रह के तत्वों से माना जाता है। काले तेल क्यों चढ़ाए जाते हैं? भक्तों, काला तेल शनि ग्रह का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काले तेल चढ़ाने से पाप कर्मों की शुद्धि होती है, मानसिक तनाव कम होता है, शनि दोष में राहत मिलती है, बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होती हैं। जब भक्त काले तेल अर्पित करते हैं तो वे प्रतीकात्मक रूप से अपने नकारात्मक कर्मों को शनिदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। प्रातः स्नान कर काले या गहरे नीले वस्त्र पहने। ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। शनिदेव को सरसों का तेल और काले तेल अर्पित करें। गरीबों और जरूरतमंदों को दान दें। भक्तों, शनिदेव दंड देने के लिए नहीं, सुधारने के लिए आते हैं। अगर पूजा सच्चे मन से हो तो शनि की साढ़े साती भी जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा बन जाती है। भक्तों, अब हम बात करेंगे उस सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की, यहाँ पूजा करवाने से क्या लाभ मिलता है? ये केवल मान्यता नहीं, लाखों श्रद्धालुओं का अनुभव है कि इस पावन धाम में सच्चे मन से की गई प्रार्थना जीवन की दिशा बदल सकती है। ये वही दिव्य स्थान है, शनि शिंगणापुर टेम्पल। यहाँ पूजा करवाने के प्रमुख लाभ। 1 साढ़े साती से राहत। जब जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हों, मेहनत का फल न मिल रहा हो, तो शनि शिंगणापुर में तेल अभिषेक और प्रार्थना मानसिक शक्ति और संतुलन प्रदान करती है। 2 कोर्ट कचहरी मामलों में सफलता। शनिदेव न्याय के देव हैं। कहा जाता है कि यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना न्याय प्राप्ति में सहायक होती है। 3 आर्थिक उन्नति। अगर धन रुक जाता है, व्यापार में घाटा हो रहा है, तो शनिदेव की कृपा से रुका हुआ धन चलने लगता है। 4 शत्रु बाधा समाप्त। शनिदेव अन्याय करने वालों को दंड देते हैं, इसलिए भक्त विश्वास रखते हैं कि उनकी शरण में आने से शत्रु स्वयं शांत हो जाते हैं। 5 नौकरी और व्यापार में सफलता। शनिवार व्रत, काले तेल का दान और यहाँ दर्शन व्यावसायिक स्थिरता प्रदान करते हैं। बजरंग बली की पूजा क्यों जरूरी है? हनुमान मंदिर का दृश्य, भक्त हनुमान चालीसा पढ़ते हुए। मान्यता है कि एक बार शनिदेव ने भगवान हनुमान की शक्ति को स्वीकार किया। कथा के अनुसार जब शनिदेव ने हनुमान जी की परीक्षा ली तो हनुमान जी की भक्ति और शक्ति से प्रभावित होकर शनिदेव ने वचन दिया, जो भक्त तुम्हारी पूजा करेगा उसे मैं कष्ट नहीं दूंगा। इसी कारण शनि शिंगणापुर आने वाले भक्त हनुमान जी के भी दर्शन अवश्य करते हैं। अक्सर भक्त पहले हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, फिर शनिदेव के चरणों में तेल अर्पित करते हैं। भक्तों, शनिदेव दंड के देव नहीं, संतुलन के देव हैं और जब भक्ति के साथ हनुमान जी की कृपा भी जुड़ जाए तो जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाती है। ये धाम केवल एक मंदिर। भक्तों, हमारी ये पावन यात्रा अब अपने अंतिम चरण में है। हमने जाना इस अद्भुत धाम का इतिहास, यहाँ की अनोखी परंपराएं, बिना ताले का गांव, मामा भांजा पूजा और शनि कृपा के चमत्कारी अनुभव। ये वही पवित्र स्थान है, शनि शिंगणापुर टेम्पल। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा संदेश क्या है? भक्तों, शनि दंड देने वाले देव नहीं हैं, वो न्याय के देव हैं। वो हमें डराने नहीं आते, वो हमें हमारे कर्मों का आईना दिखाने आते हैं। अगर जीवन में कठिन समय आया है तो समझिए कि शनि हमें गिराने नहीं, संभालने आए हैं। अगर कर्म सच्चे हैं, अगर मन निर्मल है,
अगर मेहनत ईमानदार है तो वही शनिदेव जो परीक्षा लेते हैं, उसी शनिदेव की कृपा मनुष्य को राजा भी बना देती है। खुले आकाश के नीचे विराजमान शनिदेव हमें ये सिखाते हैं, जीवन पारदर्शी रखें, कर्म शुद्ध रखें और विश्वास अटूट रखें, क्योंकि न्याय देर से मिल सकता है पर मिलता अवश्य है। आरती का दृश्य, दीपक की लौ, भक्तों का जयकारा। आइए अंत में हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे न्याय के देव, हमारे कर्मों को सही दिशा दें, हमें सत्य मार्ग पर चलने की शक्ति दें। बोलिए जय श्री शनिदेव।